राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के बाद से कांग्रेस खेमे में गजब निराशा छाई गई है। मगर इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी के बीच मंगलवार को ही पत्रकार वार्ता में जो तनातनी देखी गई, उससे भी दिग्विजय सिंह के समर्थकों में भारी नाराजगी है। भला उस दिन ऐसा क्या हुआ जो मंच पर दोनों नेताओं के बीच तलवारें खिंच गईं? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले दिग्विजय सिंह कुछ बोले, हरीश चौधरी के सामने जोड़े हाथ, फिर दिखाई हरीश चौधरी ने आंखें और जब तक जीतू पटवारी कुछ समझ पाते तब तक दिग्विजय सिंह हो चुके थे नाराज। ये तस्वीरें हैं तो 9 जून की, जब कांग्रेस की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था। लेकिन वीडियो वायरल आज हो रहा है और सिर्फ वायरल ही नहीं हो रहा, बल्कि इस पर सियासत भी गर्मा गई है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा क्या है, पहले आपको वो समझा देते हैं। कांग्रेस अपनी नैया डूबने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी। इस पीसी में बड़े बड़े नेता थे। मंच पर एडवोकेट अजय गुप्ता, जेपी धनोपिया, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, मीनाक्षी नटराजन समेत कई लोग मौजूद थे। सबसे पहले अपनी बातें जनता के सामने रखी वकील अजय गुप्ता ने। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप लगाया और उसके बाद जैसे ही माइक जीतू पटवारी ने हाथ में लिया तो दिग्विजय सिंह बोले। उन्होंने कहा कि पहले जेपी धनोपिया को मौका देना चाहिए। बस इसी बात पर हरीश चौधरी की आंखें फट गई। हरीश चौधरी ने दिग्विजय को कहा कि हम सब देख लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों में गहमा गहमी हुई और आखिरकार दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध ली। इसके बाद जीतू पटवारी ने उन्हें कई बार माइक देने की कोशिश की, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं माने और फिर जनता के सामने और कैमरों की भीड़ को देखते हुए जीतू पटवारी ने ही कारवा आगे बढ़ाया। पहले ही कांग्रेस में घड़ी मुश्किल की है। मध्य प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस पहले ही मुंह की खा चुकी है और अब राज्यसभा की एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इतनी मुश्किलों में भी इनकी आपसी लड़ाई है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही और इसी पर सियासी पारा भी खूब हाई हो रहा है। वो 2 पंक्तियां हैं ना, हाँ कहो ना कहो, मौन ही साधे रहो, मौन कहता है सब स्वीकार है तुम्हें। दिग्विजय सिंह जी को सब पता है, वो बड़े चतुर खिलाड़ी हैं कि कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया। सब कुछ ऑल इज वेल है। वो एक सहज डिस्कशन चल रहा था जो वीडियो में दिखने में कुछ असहज भले ही लगा हो मीडिया को या विपक्ष को। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि सहज डिस्कस हो रहा था किसी बात को लेकर के। अब इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस नेता सामान्य बातचीत बता रहे हैं, लेकिन कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सवाल ये भी है कि जब पार्टी विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने की चुनौती से जूझ रही है, तब उसके बड़े नेताओं के बीच दिखी ये तल्खी क्या सिर्फ एक क्षणिक नाराजगी थी या फिर संगठन के अंदर चल रही खींचतान की एक और झलक? मंच पर जीतू पटवारी बैठे थे और दिग्विजय सिंह की बात को नकारा जा रहा था। दिग्विजय सिंह को नकारा गया है तो अब इसके क्या परिणाम आएंगे, क्या कंक्लूजन निकलता है, ये कुछ दिनों के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन सेकंड लीडरशिप को जरूर उम्रदराज नेताओं की इज्जत करनी चाहिए। ये जो मंच पे होना था ये बिल्कुल नहीं होना था, ये तस्वीर खराब है। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बनवास इतना लंबा चल रहा है तो ऐसे में बुजुर्ग नेताओं को साथ रखने की जिम्मेदारी सेकंड लीडरशिप की है। कैमरा शेख शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो 2 दिन बाद जब पत्रकार वार्ता का वीडियो वायरल हुआ तो दिग्विजय समर्थक अब नाराजगी दिखाने लगे। कुछ समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी का वीडियो भी डाल दिया। दिग्विजय सिंह के साथ रहने वाले, उनका मीडिया का काम देखने वाले योगेंद्र सिंह ने भी फेसबुक पर लिख दिया है कि राजा साहब का अपमान करने वालों को हमसे भी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा लगता है अब आने वाले दिन मध्य प्रदेश में हरीश चौधरी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब इस बयान के मायने क्या हैं और दिग्विजय सिंह के समर्थक अब इस पर क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी से। अनमोल, बताइए, जिस तरीके से सुबह से हमें जो वीडियो दिखा रहे थे 2 दिन पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद फिर अब दिग्विजय समर्थक योगेंद्र सिंह ने जिस तरीके से अपना फेसबुक पे अपना बयान दिया है, तो आपको क्या लग रहा है इस सब के पीछे क्या वजह है और क्या कुछ ऐसे बयान आने वाले दिनों में और सामने आएंगे क्या?
ब्रिजेश जी, देखिए हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिग्विजय सिंह बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उनका कद मध्य प्रदेश में जो है उनके बराबर दूसरा कोई नेता नहीं है। ऐसे में दिग्विजय सिंह का जो तल्ख तेवर देखने को मिला है, ये कांग्रेस के लिए टेंशन साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं, आला कमान के भी बहुत करीबी है, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में अगर हरीश चौधरी जैसा नेता जो है उनके साथ अगर तनातनी हो जाती है, तो इससे साफ तौर पर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। अब जहां तक बात दिग्विजय सिंह के समर्थकों की है, तो अब देखिए खुलकर इस बात का विरोध हो रहा है कि हरीश चौधरी ने जो बॉडी जेस्चर दिखाया, जो बॉडी लैंग्वेज दिखाया, वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस में पहले से ही टेंशन था, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब कांग्रेस को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, तब कांग्रेस देखिए अलग अलग नजर आई है। अब दिग्विजय सिंह कौन है? देखिए दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो कांग्रेस के एक बड़े धड़े को नेतृत्व करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा तबका है जो दिग्विजय सिंह को मानता है। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह चुप हो जाते हैं, साइलेंट मोड में रहते हैं, तो इतना जरूर समझ लीजिए कि ये सब कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह हमेशा सामान्य तो नहीं। और आपने बड़ी बात कही कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ उस दिन बहुत तनाव था, और तनाव के बाद वो तनाव और बढ़ गया कि जब मंच पे ऐसी गहमा गहमी हो गई। अनमोल, आपने इतना सब जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।